अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। दुबई में पाकिस्तानियों पर क्रैक डाउन। क्या दुबई में पाकिस्तानियों पर ज़मीन तंग करना शुरू कर दी है? नई पाबंदियां जो कि बहुत सख्त हैं वो सामने आई हैं। पाकिस्तानियों की जो मुश्किलात हैं उसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा किया जा रहा है। गोल्डन वीज़ा वालों के साथ क्या किया गया, ये बड़े इंकशाफात हैं जिसमें बहुत सारे लोग इस वक्त सामने आए और आके बता रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बर्बाद कर दी गई है। दुबई छोड़ने का हुक्म, 25 साल पुरानी फैमिलीज़ भी बच ना सकी। जो पाकिस्तानी हैं उनके लिए वीज़ा तशदीद बंद कर दी गई है। नई कवानीन जान लें, आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं। नौकरी बदली तो आपका वीज़ा ख़त्म हो जाएगा। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी, ये वीडियो ज़रूर देखें। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपने वीडियो को आखिर तक मुलाहिज़ा ज़रूर फरमाना है। दुबई में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी इस वक्त शदीद कशमकश और परेशानी का शिकार है और यकीन करें कि कहीं से उनकी कोई मदद नहीं हो रही है। सालों साल वहाँ पर जो है उन्होंने अपने आप को खड़ा किया, बिज़नेस बनाए, वहाँ पर मईशत में डेफिनेटली कंट्रीब्यूट किया। उसके बाद बैंक बैलेंस, बड़े बड़े घर खरीदे, प्रॉपर्टी खरीदी। तो आप ये देखें कि मशरिक़ वस्ता में हालिया जो तब्दीलियाँ हुई, सियासी तब्दीलियों के बाद दुबई हुकूमत ने पाकिस्तानियों के साथ एकदम से जो है इंतहाई सख्त रवैया अपनाना शुरू कर दिया है। मैं आपको ये बताती चलूँ कि इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, दर्जनों पैगामात इस वक्त आ रहे हैं जहां लोग अपनी आप बीतियाँ सुना रहे हैं। यकीन करें दिल खून के आंसू रो रहा है। एक डॉक्टर साहब कहते हैं कि जो 25 साल से दुबई में मुकीम थे, वालिद का एक बड़ा उनका बिजनेस भी था, वालिद भी उनके डॉक्टर थे, लेकिन अचानक उनको मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। वो अपना सोना, चांदी, नकदी, जो भी उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई थी, उनको वक्त ही नहीं मिला। बैंक तक से पैसे निकलवाने का वक्त नहीं है। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो वहाँ भी बेशुमार कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिपोर्ट की स्टैंप तो लगा ही नहीं रहे। अगर पूरी दुनिया में कहीं आपको डिपोर्ट किया जाता है तो आपके पासपोर्ट पर स्टैंप लगी होती है कि आपको निका मुल्क बदर कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं है। बरतानवी शहरियों की मिसाल थोड़ी सी मैं आपको देती चलूँ कि पीछे जो मामला हुए वहाँ पर से पाकिस्तान के लोगों को नहीं, बरतानवी तकरीबन 70-80 शहरियों को हिरासत में लिया गया। किसी को 12 साल, किसी को 10-10 साल, किसी को $50,000 तक के जुर्माने हुए। ये बातें तो हमें समझ आती हैं। एयर होस्टेस का वाक़या भी आपको पता होगा। एक 25 साल फ़्लाइट अटेंडेंट जो है, उन्होंने एयरपोर्ट के करीब धुआं देखा था। उन्होंने तस्वीरें, वीडियोज़ जो हैं, तस्वीरें बनाई और एक ग्रुप में शेयर की। प्राइवेट ग्रुप था और पूछा कि जी क्या ये जगह महफूज है, क्या सब सही है? डेफिनेटली आप डर जाते हैं, आप खौफ का शिकार होते हैं। इतने जो है सेफ़ कंट्री में अगर इस तरह की कोई चीज़ आप देखेंगे तो आप डर नहीं जाएंगे, खौफ का शिकार होंगे। और उन्होंने तो ऐसी ट्रैवलिंग करनी थी, उन्होंने प्राइवेट ग्रुप में पूछा। सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना किया गया क्योंकि प्राइवेट ग्रुप्स ही मॉनिटर किए जा रहे हैं। अब जी जो वीज़ा की तशदीद है उसमें बड़ी मुश्किलात हो रही हैं। जब लोग अपनी मुलाजमतें तब्दील कर रहे हैं, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको ये यहाँ से ज़रूर समझना चाहिए, तब्दील कर रहे हैं और वीज़ा की तशदीद के लिए जाते हैं तो उन्हें बताया जाता है कि उनका वीज़ा रीन्यू नहीं किया जाएगा। उनको हर हाल में अपना सामान उठाना है और कुछ घंटे के अंदर अंदर उन्होंने ये मुल्क छोड़ना है। अब आप ये देखें कि इसके अलावा कुछ मखसूस अज़ला के लोग भी पाकिस्तानी, उनको भी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। फिर पाकिस्तानी शिया कम्युनिटी जो है उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस किए कि हम इमाम बारगाह गए थे या हम जो है हमारे नाम के साथ ये लगता है, तो हमें बताए बगैर, हमारी तो कोई गलती भी नहीं थी, हमें एकदम हमारे वीज़ा मनसूख कर दिया और हमें कुछ घंटों के अंदर अंदर कहा कि आपने मुल्क छोड़ना है। तो ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन है इस वक्त। और पाकिस्तानी ये चाहते हैं, हम भी ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से उनके लिए आवाज़ उठाई जाए, बोला जाए, प्रॉब्लम्स को सेटल डाउन किया जाए। जो भी थे के मामला थे, ऐसा थोड़ी है कि जो लोग दुबई में सालों से रह रहे हैं उनकी ज़िंदगियों पे इतने बुरे असरात पड़ रहे हैं। उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे की हुई है, 25, 30, 40 साल हो गए हैं। उन्होंने अपना घर बनाया हुआ है, वहाँ पर घर माना हुआ है दुबई को। एकदम से सब कुछ ख़त्म, यानी कि बड़ी सिचुएशन अजीब है। ऐसी ऐसी लोगों की रोते हुए जो है वीडियोस आ रही हैं जो हम लगा नहीं सकते। डेफिनेटली अपनी कहानियाँ सुना रहे हैं जिससे दिल बड़ा खून के आंसू रो रहे हैं कि किसी की 20-25 साल की इन्वेस्टमेंट है। आप फीलिंग्स की इन्वेस्टमेंट कर लें, आप पैसों की इन्वेस्टमेंट कर लें, नौकरियाँ वहाँ पे लगी हुई हैं, लोगों ने पता नहीं वहाँ से आके मूव नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने मूव नहीं किया, उनके पास अच्छी जॉब्स की ऑफर्स भी होंगी, लेकिन वो दुबई में रहे क्योंकि दुबई में तो सारे मामला आज तक अच्छे थे। अब एकदम पाकिस्तान से वीज़ाज़ बंद कर दिए गए हैं, एकदम मामला इतने अजीब कर दिए गए हैं। इस पर मैं सिर्फ ये कहूँगी, सोशल मीडिया पर किसी भी किस्म की वीडियो, तस्वीर वगैरह ना लगाएं, गुरेज करें। हर चीज़ मॉनिटर हो रही है। कुछ लोग तो कहते हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया और फिर भी हमारा मखसूस फ़िरके से ताल्लुक़ था, अब हम पाकिस्तानी हैं इसलिए हमारे साथ सब कुछ किया जा रहा है। अल्लाह बेहतर जानता है। सिर्फ यही बात कहेंगे
کہ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، بہتر کرے. اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو یقین کریں دوسرا دروازہ پہلے کھول دیا جاتا ہے. اللہ پہ یقین رکھیں اور جو ہو رہا ہے اس کو پروسیس کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہم تکلیف میں رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں کرے. اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا، ایکسپیرینس شیئر کریں کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرح سے آپ مینیج کر رہے ہیں، تاکہ لوگوں کا حوصلہ بھی بڑھے. سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.